बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में दो मित्र रहते थे। उनमें से एक मित्र स्वार्थी और लालची था, जिसके बारे में पूरे गांव को पता था। जबकि दूसरा बहुत ही सज्जन व्यक्ति था। दोनों में अभी तक कभी ऐसी नौबत नहीं आई थी कि कोई मनमुटाव हो, लेकिन जल्दी ही ऐसा समय आ गया। एक बार लालची मित्र के 40 रुपए कहीं खो गए। वह बहुत उदास हुआ। वह अपना दुख बांटने अपने मित्र के पास गया। उसके मित्र ने उसे दिलासा दिया। फिर वह अपने घर चला गया। थोड़ी देर बाद उस सज्जन मित्र की बेटी हाथ में 40 रुपए लेकर आई और अपने पिता को बताया कि उसे ये 40 रुपए रास्ते में मिले। उस लड़की के पिता अपने मित्र के पास गए और उसे बताया कि उसके जो 40 रुपए खो गए थे, वो रुपए उसकी पुत्री को मिले हैं। रुपए देखकर उसके मन का लालच जाग गया। रुपए गिनते ही उसने तुरंत कहा कि उसके 50 रुपए खो गए थे। बाकी के 10 रुपए कहाँ है? उसके मित्र ने बताया कि उसकी बेटी को बस 40 रुपए ही मिले थे। लालची मित्र ने गुस्से से कहा कि वो बाकी के रुपए भी उससे निकलवा लेगा। उसके मित्र ने कहा भी कि बस 40 ही रुपए थे, अगर 50 होते तो वह 50 ही वापस करता। लेकिन लालची मित्र नहीं माना और पंचायत में चला गया और उनसे शिकायत की कि उसके मित्र और उसकी बेटी ने उसके 10 रुपए रख लिए। दूसरे दिन पंचायत बुलाई गई। उस लड़की और उसके पिता से पूछा गया तो उन्होंने कई बार बताया कि उसे बस 40 रुपए मिले थे, जो उन्होंने उसे दे दिए। अगर उन्हें रुपए चोरी करने ही होते तो वो 40 रुपए भी क्यों देते? यह एक अजीब सी समस्या थी, जिस पर पूरे गांव की नजर थी। पंचों को पता चल गया था कि लालची व्यक्ति झूठ बोल रहा है। उन्होंने कुछ देर आपस में विचार विमर्श किया। थोड़ी देर बाद उन्होंने फैसला दिया। पांच ने कहा, चूंकि तुम्हारे 50 रुपए खो गए थे और इस लड़की को 40 रुपए मिले हैं, तो पंचायत ने यह फैसला किया है कि वो 40 रुपए भी तुम्हारे नहीं हैं, क्योंकि तुम्हारे 50 रुपए खोए थे। इसके साथ ही पंचायत यह भी कहना चाहती है कि अगर किसी के 40 रुपए खो गए हैं तो वो आकर इस लड़की से ले ले, और यदि किसी व्यक्ति को इनके खोए हुए 50 रुपए मिलते हैं तो इन्हें लौटा दीजिए। यह फैसला सुनकर उस लालची मित्र के पांव तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत ही कबूल कर लिया कि वह झूठ बोल रहा था। उसे उसके 40 रुपए दे दिए जाए। लेकिन पंचायत ने उसकी एक न सुनी। उसके बाद वह लालची व्यक्ति अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ गया और माफी मांगने लगा। अपने लालच की वजह से उसे झूठ बोलना पड़ा, उसे उसके ही 40 रुपए से हाथ धोना पड़ा। इतना ही नहीं, भरी पंचायत में उसकी बेइज्जती हुई सो अलग। इस कहानी से तो यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। नहीं, हमें अपनी जिंदगी में कभी अपने स्वार्थ के लिए झूठ का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीजें इंसान को चैन से जीने नहीं देती और लोगों में हमारे प्रति दुर्भावना भी फैलाती है।